चले फिर हम कहीं। सिम्बा भी इस बार मेरे साथ आ रहा है, वो ऑलरेडी पहले ही साइड में। हे भगवान, खाने के लिए रुके अभी हम लोग। इतने ज़्यादा बाल चिपक जाते हैं ना, और निकालने को मतलब बेसिकली यहाँ से एंट्री है। सिम्बा का ये फर्स्ट ट्रिप है जो इतना लंबा हुआ है नाइट ट्रैक पे जाने का। उसे आप लोग फॉग देख रहे होंगे। नेक्स्ट डे ऑफ द व्लॉग। व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है। मॉर्निंग एक्चुअली ट्रैकिंग का प्लान था, लेकिन मुझे भी कोई पता नहीं कि ट्रैकिंग हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन मेरे पीछे आप लोग को ये व्यू दिख रहा होगा, इसलिए मैंने अपने आप को सिलुएट में रखा है कि आप लोग को ये पीछे क्लाउड्स का व्यू अच्छे से दिखने मिले। सरप्राइजिंगली ट्रैक सुबह चालू नहीं हुई थी। थैंकफुली अच्छा हुआ कि सुबह 7 o'clock ट्रैक चालू हुई नहीं, बिकॉज हम लोग भी नहीं सुबह उठे थे, और मुझे लगता है उन लोग भी नहीं उठे थे, इसलिए हम लोग ने सुबह ट्रैकिंग लेके ही नहीं गए। लेकिन राइट नाउ इट्स 8:15। अभी वो 3-4 बार विसल मार चुका है, तो अभी हम लोग निकलते हैं। चलो। तो हमारे जो गाइड है उन्होंने हमको कहा है कि इस यहाँ पे अंदर केव में लोकेशन अच्छा है जहाँ पे आप फ़ोटोशूट कर सकते हो। तो फ़ोटोशूट तो नहीं, लेकिन 1-2 फ़ोटोज़ तो क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। ट्रैक पे आप लोग से कंटिन्यूसली बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन अगर आप लोग को जैसे मैं व्यूज़ दिखा रहा हूँ, जो सिनेमैटिक शॉट्स दिखा रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स में मुझे बता देना। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। ये पूरा स्लैंट है, जहाँ से अभी हम लोग ऊपर चढ़े हैं, ये पूरा स्लैंट है। एंड उम्मीद है कि शायद हम लोग यहीं से नहीं उतरे, लेकिन अगर यहाँ से उतरेंगे ना तो डबल मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं? बहुत। थोड़ा अलग टाइप का ट्रैक है, वाटरफॉल के बीच बीच में से हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार तो मॉर्निंग ट्रैक यहाँ पे करना। अगर नाइट ट्रैक एक बार आप स्किप करते हो तो दैट इज़ फाइन, बट मेरा प्रेफरेंस इज़ मॉर्निंग ट्रैक। सर अगर मानसून में आओ तो कौन सा टाइम होता है यहाँ पे आने का? यही ट्रैक सेम और ट्रैक होता है मानसून के टाइम पे? हाँ, सेम ही ट्रैक रहेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा चेंज कर देंगे। चेंज मतलब? ओके। यदि मानसून में भी ये वाटरफॉल ट्रैक होता है क्या? वाटरफॉल ट्रैक रहेगा। ये रहेगा, और उस टाइम पे तो और फुल फोर्स में होता होगा ना। मानसून टाइम में कितना सही लगता होगा यार। कोशिश करेंगे मानसून में वापस यहाँ पे आने का। चींटियां ना प्रॉब्लम आएगा, काट सकती है। फटाफट निकल जाना है यहाँ से। ओके, चलो स्पीड से निकलना है। तो चलो भाई जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे तो ये एंडल है पूरा, जितना आप लोग को दिख रहा है। सो अभी हम लोग अपने ही लोकेशन पे वापस कैंप साइट पे। फाइनली वी रीच टू आवर प्रॉपर्टी। हम लोग उस तरफ से गए थे और पूरा वो जंगलों में से पूरा उतना घूम के हम लोग यहाँ से वापस आ रहे हैं। और ये सामने हमारा टेंट्स आ गए जितने भी है। इट वॉज फन, इट वॉज रियली फन। अनफॉर्चुनेटली मैं सिम्बा को नहीं ले पाया, आपने वो ट्रैक देख लिया हो।
और सिम्बा तो बिल्कुल नहीं आ पाता उस चीज़ पे। सुबह मॉर्निंग में मेरा मन बहुत था, लेकिन जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा कि काफ़ी रॉक क्लाइंबिंग एंड ऑन होने वाली है तो कोई पॉइंट नहीं था फिर सिम्बा को लेके आने का। नेक्स्ट ट्रेक में या हाइक में उसको कोशिश करूँगा मैं वापस लेके जाने की। फ़िलहाल चलते हैं टेंट में और उसको मिलते हैं, काफ़ी टाइम से वो वेट कर रहा है। टेंट में आते हैं, सबसे पहले फ्रेशन अप होते हैं। सुबह सिर्फ एक चाय लेके निकला था मैं। क्लोज टू हमने 406 कैलोरी बर्न कर लिए, वो भी मैंने आधा ट्रैक ख़त्म होने के बाद चालू की थी। अभी तो नाश्ता अच्छे से बनता है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैक? मज़ेदार, चढ़ने उतरने में ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। सो इफ़ यू आर विलिंग टू पुट थोड़ा एफर्ट। हाँ एक्चुअली, और इस लोकेशन पे आ रहे हो मोस्टली आइटिनरी में हम लोग ने अभी जो ट्रैकर थे उनको बोला है कि आप अपना आइटिनरी में डालो कि जो भी ट्रैकिंग होती है, नाइट ट्रैकिंग या मॉर्निंग ट्रैकिंग, तो उसमें ट्रैक शूज़ होते हैं वो उसमें रिकमेंड करो। अदरवाइज स्पोर्ट्स शूज़, कोई ऐसा अगर कोई ट्रैकिंग शूज़ नहीं ले रहा है तो स्पोर्ट्स शूज़ एटलीस्ट रिकमेंड करो, क्योंकि सबके पास स्पोर्ट्स शूज़ तो होता ही। अभी हमने वो चीज़ बोली क्योंकि हम लोग भी जब यहाँ पे आए थे आइटिनरी में लिखा नहीं था, लेकिन थैंकफुली मैंने अपने शूज़ कैरी किए थे। एज ऑलवेज मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहन के ही रखता हूँ चाहे वो कोई भी हो। सो इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ा जीजू को हुई थी बिकॉज उन्होंने लोफर्स पहने थे, लेकिन मैंने उनको बोला कि अभी आप अपने लोफर्स है ना घर में उसको फ्रेम करके रखना, क्योंकि ये जो 1-1.5 घंटे का जो ट्रैक किया है ना उन्होंने लोफर्स में। टेंट में रात को जितनी ठंड लगती है उतनी सुबह गर्मी होती है। सो जितना हो सके टेंट के बाहर रहो। ओहो हो, अंदर घुसते सी चक्के लगना चालू। मैं बस अभी फ़िलहाल कुछ पहनने को कुछ है नहीं तो मैं यही पहन के घूम रहा हूँ अभी। बाकी सारे कपड़े मेरे यूज़ हो चुके हैं। 2 कपड़े हैं लेकिन उनको नहाने के बाद पहनना है, इसलिए मैं अभी पहनूंगा नहीं, ये तो पसीने में एकदम तरबतर हो जाएंगे अभी। वहाँ पे विद सपोर्ट किया था एंड यहाँ पे विदाउट सपोर्ट किया है, तो यहाँ से वहाँ तक जाना है एंड वापस टर्न करके यहाँ तक आना। फ्लैग लाइन। यस, फ्लैट लाइन, फ्लैग लाइन, स्लैग लाइन। तो अभी एक और एक्टिविटी है, लेकिन मुझे सिम्बा को रूम में छोड़ना है। लेकिन अभी वो मम्मी जी के पास बैठेगा, पानी पिएगा और थोड़ा आराम कर लेगा, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ है। तो उसको मैं छोड़ के आ रहा हूँ अभी रूम में, फिर फटाक से मुझे आना है। मैंने अभी भी हार्नेस पहन के रखा है। राइफल शूटिंग हो गई। मुझे 3 चांस दिए थे, उसमें से एक भी नहीं लगा। मैं ट्राई तो करा था कि एक शॉट तो लग जाए, लेकिन एक भी शॉट नहीं लगा। अभी रोप क्लाइंबिंग जो थी छोटी सी थी, लेकिन मज़ा आया जो भी था वो। अभी एक और चीज़ बाकी है, वो पता नहीं क्या है। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। यहाँ से इतना ऊपर गए, अराउंड 20 to 25 फीट होगा, और फिर वहाँ से डायरेक्टली फ्री फॉल था। इन्होंने पकड़ के रखा था, लेकिन ठीक है, ज़्यादा नहीं था, लेकिन मज़ा उतना ही आता है। व्हाट्सअप गाइस, राइट नाउ इट्स 2 o'clock इन द आफ्टरनून। जस्ट फ्रेशन अप होकर निकला हूँ, नहा लिया हूँ मैं एक्चुअली। इतना गर्म हो रहा था और जो पानी था इतना ठंडा, जो मज़ा है नहाने में। और जो शावर का फोर्स है उसमें आपकी एक स्कूटर सर्विसिंग हो जाए, इतना ज़्यादा फोर्स था उसका। 2-3 चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक्चुअली रात को चीज़ें दिखी नहीं थी मुझे भी। अगर किसी को यहाँ पे बैठ के मूवी स्क्रीनिंग एंड ऑन करनी हो, यहाँ पे आप बैठो, प्रोजेक्टर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आप मूवी देख सकते हो। वहाँ पे एक झूला है बीच में, जहाँ पे आप अंदर से बैठ के सो सकते हो या फिर चिल कर सकते हो अंदर वहाँ पर। और 2 ऐसे झूले और हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये डाइनिंग एरिया है, जो ये पार्ट है अभी। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो टेंट जैसा बना है, टेंट हैंगिंग बोल सकते हैं इसको। वैसे मुझे ही पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन आई गेस टेंट हैंगिंग ही है। अंदर ऐसे आप आराम से बैठ सकते हो। थक चुके हैं। जो एक्टिविटी थी, छोटी सी एक्टिविटी थी, लेकिन बहुत फन एक्टिविटी थी। तो ये एक एरिया था झूला और टेंट वाला, सेम ये ऐसा ही, सेम एक और वहाँ पर है सेम वैसे ही, और बाकी सारे टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। अभी
इस पूरे प्रॉपर्टी में हम लोग को मिला के कुछ 70 to 75 लोग हैं। फन फैक्ट, हम लोग जिस जगह पे गए थे इगतपुरी, उसके पहले हम लोग ने ये भी जगह देखी थी, पर अनफॉर्चुनेटली ये जगह उस टाइम में बुक थी इसलिए जा नहीं पाए थे। और सरप्राइजिंगली अभी मैं न्यू ईयर के बाद यहाँ आ गया हूँ। राइट नाउ आई एम टेकिंग माई विटामिन सी का टैबलेट, मच नीडेड। जाने का वक्त आ गया है और इस ब्यूटीफुल प्लेस को गुड बाय बोलने का टाइम आ गया। चलो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड मैंने चश्मा पहन के रखा था। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा ही है, यहाँ तक देख लिया है, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज एंटरटेन रखना मेरा काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग फॉर श्योर। टिल देन बी हैप्पी एंड stay fantastic. stay fantastic.